भाई सबसे पहला था राम राम आप सबको। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। देखो 56-57 नवंबर में हो गया था, या जो अगस्त में हुआ था, जो भी हुआ था उसके शायद 5 या 6 अगस्त को हुआ था। उसके बाद इसमें लगभग लगभग शायद 10 या 12 डेट लग चुकी हैं कोर्ट की हियरिंग से रिगार्डिंग। सरकार ने किसी भी हियरिंग में कोई भी पैरवी नहीं करी। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि इस मैटर को जल्दी रिजोल्व करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैटर है कि भाई भर्तियों से रिलेटेड, तो इसको जल्दी रिजोल्व करो। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मैटर को जल्दी रिजोल्व करना है, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब इस मैटर में सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे को खींच रही है जानबूझ के, सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के। उसके 3-4 रीज़न हैं। देखो, एक तो एजी साहब का ही नहीं पता कि एजी साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। नंबर 2, लोकसभा इलेक्शंस पास में हैं, सरकार को फिलहाल के लिए भर्तियों की कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि पीछे जो भर्ती हुई है उसके बिहाफ पे सरकार वोट मांगने लग रही है। तो नई भर्तियां सरकार करके क्यों ही करेगी, सरकार का दिमाग ख़राब है। सरकार को रिवेन्यू लॉस भी होंगे, उनकी सैलरीज भी देनी है, पेपर भी कंडक्ट करवाना है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो क्यों ही उसमें फंसना है। 1-2 जुमले हैं उसको फेंक दे के कह के कर देंगे कि भाई हमने रात को भी कोर्ट खुलवाए बच्चों के लिए, पारदर्शी भर्ती हो रही है। ये 3-4 लाइन है गिनी चुनी सरकार की, वही आप लोगों के सामने रखी जाती हैं और आप लोग इजीली उस चीज़ में फंस भी जाते हो। तीसरा, सरकार के आगे फ़िलहाल इन भर्तियों से आगे भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर हैं जिसके लिए एजी साहब को उनके ऊपर लगाया गया है। तो यानी कि ये मैटर जो अपना ग्रुप 56 और 57 का है, ये फ़िलहाल मिनिमाइज है। मतलब ये टॉपिक हाईलाइट नहीं है सरकार के लिए, हॉट टॉपिक नहीं है। हॉट टॉपिक और बहुत सारे हैं, समझे। तो ये 3-4 रीज़न है, इसकी वजह से सरकार फ़िलहाल पैरवी नहीं कर रही। तो देखो आगे भी क्या होने वाला है। आगे ये नेक्स्ट डेट मिली है 22 तारीख। 22 तारीख को भी नहीं होगा कुछ भी। 22 तारीख को फिर से डेट ले ली जाएगी और लगभग लगभग मई की डेट मिलेगी। अगर मैं गलत नहीं तो 7 या 8 मई की मिलेगी। उसके बाद ये भर्ती जाके जून में लगभग 13-14 जून या 15 जून के आसपास होगी और तब ये इस भर्ती को निकाल ले जाएंगे। हाँ जी, सही सुन रहे हो, निकाल ले जाएंगे। कुछ भी नहीं होने वाला, सेम एज इट इज़। याद करो, पुलिस भर्ती का जब केस था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। जब ये कह रहे थे कि ये है वो है, और ओपोजिशन वाले जो ओपोजिट पार्टी थी, नॉट ओपोजिशन, ओपोजिट पार्टी थी कोर्ट के अंदर, वो ये कह रही थी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, हमारी जीत पक्की है और एचएसएससी की तो हार है। लेकिन हुआ क्या, केस डिसमिस और रातों रात परिणाम घोषित। एज इट इज़ अभी भी होने वाला है। हालांकि पेंडिंग है कोर्ट में तो हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है, पक्का नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद सरकार इसको जून तक लेके जाएगी। जून में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी 100%। जून और जुलाई में 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि इनको सितंबर के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता से पहले इन लोगों को भर्ती कंप्लीट करनी है और तभी ये लोग विधानसभा में जीत पाएंगे। याद करो, पिछली बारी लोकसभा में जो अभी रूलिंग पार्टी है हरियाणा में, उसने 10 सीटें जीती थी लोकसभा के अंदर, और उसकी सीट कितनी आई थी। बिल्कुल सही बात, आप सही सोच रहे हो। और अब की बार क्या कह रहे हैं, 3 से 4 सीट आएंगी बीजेपी की, जो रूलिंग पार्टी है। तो इस हिसाब से विधानसभा में इसकी कितनी सीट्स आएंगी, आप लोग कुछ समझदार हो, सोच लो। अगर इन्होंने ये भर्ती कंप्लीट नहीं की ना 56-57, ये सीईटी 56-57 छोटो, टीजीटी की भर्ती पेंडिंग है, ग्रुप डी का जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो पेंडिंग है, डिप्टी रेंजर की पोस्ट हैं और बहुत सारी पोस्ट हैं जो लेनी है इन लोगों को, वो पोस्ट नहीं ली गई हैं। फायर डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं बच्चे, वो नहीं भर्ती पूरी हो रही। तो आप लोग समझो बात को, सरकार के ऊपर प्रेशर आने वाले टाइम में। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो ये बात तो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। आप लोगों को क्या करना है,
अभी वोट मांगने के लिए आएंगे आप लोगों के पास, डोर टू डोर चलेंगे बीजेपी वाले, शायद या ना भी चले। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आपके घर पे मैक्सिमम जो भी वीडियो सुन रहे हैं उनके घर पे काम वाली काम करती हैं, ठीक है। काम वाले को बताना है कि ये सरकार तो ऐसे ऐसे कर रही है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। उसको बताओ आप लोगों की जो जो परेशानी है उसके साथ शेयर करो, ठीक है। अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करो, नेबर्स के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ठीक है। अपने जो सर्कल है आप लोगों का उस सर्कल के साथ शेयर करो। लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारे मिला के आप लोगों के 15 से 20 वोट होती हैं। ये कम मत मानो, एक बंदा 15 से 20 वोट लेके चलता है, समझे। तो आप लोग उनको बताओ, अवगत कराओ कि ओपोजिशन का क्या हाल चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या हुआ है, सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। सरकार ने ये कहा था 2022 तक दोगुनी कर देंगे फार्मर्स की आय, उसका क्या हुआ। आप उन सब को बताओ कि सरकार कैसे काम कर रही है, आप उनको गिनवाओ, पॉइंट्स गिनवाओ। उसके बाद उस 15 से 20 बंदों में से अगर 7 से 8 बंदे भी आप लोगों की हाँ में हाँ मिला के और ये कहने लगे कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, गलत नहीं करे, समझे, आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठाओगे तो वही फिर अंग्रेज़ों के टाइम में जाते जा रहे हैं। जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी इमरजेंसी, वैसा ही सिचुएशन होने लग रही है। बात थोड़े थोड़े टाइम में ऐसा ही होता जा रहा है। चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहना। मैं देख रहा हूँ आसपास में कोई बंदा खुश रह के खुशी नहीं है, समझ रहे हो। खुश नहीं है वो बंदा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस उसको टेंशन लेनी है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती टेंशन मत लो प्लीज़, इतना कह रहा हूँ। भर्ती ही है, हो जाएगी पूरी, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ जून जुलाई तक 100% हो जाएगी ये, समझे। अगर आप लोगों ने आज कोई गलत कदम उठा लिया, उसके पीछे का आउटपुट आप लोगों को, जो पीछे बंदे रह जाते हैं उनको उठाना पड़ता है। दिमाग में कुछ भी गलत मत लेके आओ। एक टाइम टेबल बनाओ, जैसे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म निकला हुआ है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, एक सीबीएसई का फॉर्म निकला हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी का, एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, बहुत सारे फॉर्म निकले हुए इसमें। सीपीओ का फॉर्म निकला हुआ है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, सीआरपीएफ का, ये अपने एसएसबी का, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं। एक फॉर्म को भरो या 2 फॉर्म को भरो, इन सब का सिलेबस एक है। सीबीएसई का भी टायर 1 का एक सिलेबस है, उत्तराखंड का भी सेम ही सिलेबस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर्म भरो सारे, तैयारी शुरू कर दो, टाइम टेबल बनाओ। फालतू में डेली वीडियो मत देखते रहो कि भाई आज 56-57 में ये कैर उठा दिया, 56-57 में सरकार ने ये कैर उठा दिया, जींद में रैली हुई, मुख्यमंत्री साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं है, सब बकवास है। सिर्फ और सिर्फ एक बारी दिन में hssc@nic.in ये वेबसाइट चेक करो, बात ख़त्म। रिजल्ट के सेक्शन में जाके कुछ आया नहीं आया बस नहीं चलानी। एक बात याद रखना, जितना भी यूट्यूब पे सर्च कर करके देखोगे ग्रुप 56-57, ग्रुप 56-57 अपडेट, ग्रुप 56-57 फलाना ढिंका, उतना आप लोगों का दिमाग ख़राब होगा और उतना आप लोगों की साइकोलॉजी बिगड़ती चली जाएगी। साइकोलॉजी बिगड़ती चली जाएगी का मतलब क्या है कि उतना ही आप लोग पढ़ाई से हटके और इन सब चीज़ों पे आ जाओगे, पढ़ाई से आप लोग एकदम दूर हो जाओगे। ये तो आप लोगों का लक्ष्य नहीं है। अगर आप लोगों का ग्रुप 56-57 में अच्छे मार्क्स हैं, इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट्स हो। आप लोगों को पढ़ाई के साथ बंध के रहना है। समझ में आ रही बात। तो ये फॉर्म भरो, तैयारी शुरू करो। हर एक मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिर भी कोई दिक्कत है, यूट्यूब में अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर आओ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा
साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है कि भाई सर मैं तो, मेरे घर में ये दिक्कत है, मैं क्या करूँ, मैंने ये है वो है, एक बारी शेयर कर लो, उससे क्या है मन हल्का हो जाता है। आप लोगों के पास कोई शेयरिंग नहीं है, मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा, शेयर करो, मैं आप लोगों को समझाऊँगा और अपना तैयारी शुरू करो, समझे। टाइम वेस्ट नहीं करना, ये टाइम फिर नहीं आएगा। सरकार क्या है, सरकार इलेक्शन करवा लेगी, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार फिर कोई ना कोई आ जाएगी, वो अपना ऐसे ही पार्टी में रहेगी, रूलिंग पार्टी में आ जाएगी, ओपोजिशन ओपोजिशन में बैठेगा और आप लोग स्टूडेंट्स ऐसे ही रहोगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये अपना फॉर्म भरो। और अपना रेलवे का भी फॉर्म आया हुआ है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो, रेलवे का फॉर्म भर दो, ठीक है। तैयारी तो करो, फॉर्म तो भरो, तैयारी शुरू करो। कल 2 घंटे पढ़ लो, परसों 2.5 घंटे पढ़ो, फिर एक हफ्ते तक यही टाइम टेबल चलाओ, फिर एक हफ्ते बाद 1 घंटा और बढ़ा दो, 4 घंटे करो, फिर 5 घंटे करो अगले महीने, फिर 6 महीने अगले महीने, फिर 7-8 घंटे पढ़ाई शुरू करो। अरे शुरू तो करो, इस चीज़ से बाहर तो निकलो, इसी चीज़ में नहीं घूमते रहना है, समझे। साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपना एक टाइम टेबल बनाओ। 56-57 पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, निकल जाएगी, समझे। और जो फालतू में यूट्यूबर्स ये बनते रहते हैं, नहीं निकलेगी, मैं हूँ, मैं देख लूँगा, सरकार को पटक दूँगा, इनकी बातें नहीं सुननी। अगर इनके आप टेलीग्राम में या चैनल भी है तो इनको हटा दो या देखो ही मत, जो भी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन दूर रहो थोड़ा सा नेगेटिविटी से। क्या करो आप, डेली स्पोर्ट्स का वो पढ़ो, जो अपना न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का आता है ना पेज, वो पढ़ो, उसमें अचीवमेंट्स देखो। ह्यूमन आजकल कितनी कितनी अचीवमेंट्स कर रहा है, कितने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, वो अचीवमेंट्स पढ़ो, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहो, समझे। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो एंड साइनिंग आउट।